अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने दुबई ट्रिप पे बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन से। तो अगर आप पब्लिक टैक्सी की बजाय मेट्रो से ट्रैवल करेंगे तो आप किस तरह से अपने पैसे बचा सकते हैं। दुबई की मेट्रो लाइंस डायरेक्टली कनेक्टेड है एयरपोर्ट टर्मिनल से। तो अगर आप देखें, आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं और उसके बाद आप अपना लगेज वगैरह लेते हैं और टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 एयरपोर्ट का जो है दुबई एयरपोर्ट का, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है दुबई की मेट्रो लाइंस के साथ। तो आपके पास यहाँ पे अलाउ है 2 कैरी बैग्स, एक हैंड कैरी और एक कैरी बैग आपके पास अलाउ है। इससे ज़्यादा सामान मेट्रो लाइंस में अलाउ नहीं है। तो मेनली मेट्रो जो है वो 76 किलोमीटर्स में स्प्रेड है। 47 स्टेशन इसके अंडर आते हैं दुबई में। तो मैप में आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेट्रो लाइंस दो में डिवाइडेड हैं, एक रेड लाइन है और एक हमारे पास ग्रीन लाइन है। इनमें ट्रैवल करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कौन से हैं, ये यहाँ मैंने मेंशन करे हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो रिस्पेक्टिव स्टेशन है वो किस लाइन में आता है, रेड लाइन में आता है या फिर ग्रीन लाइन में आता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो हमारे पास ग्रीन लाइन में आ रहा है तो आपने ये देखना है कि आपको एतिसलात बाय ई एंड पे ट्रैवल करना है, और अगर वो आपकी रेड लाइन में आ रहा है तो आपको सेंटर पॉइंट लेनी है। और सेंटर पॉइंट का दूसरा एंड अगर आप देखें तो वो एक्सपो 2020 है, और जो हमारे पास ग्रीन लाइन है वो एतिसलात बाय ई एंड से स्टार्ट होकर क्रीक पे हमारे पास जाके फिनिश हो रही है। इसके अलावा दो स्टेशन हमें ऐसे मिलते हैं जो कि रेड लाइन और ग्रीन लाइन को कनेक्ट करते हैं। यहाँ मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, एक बुर्जमान है और एक इत्तेहाद है। इन स्टेशन पे उतर के आप अपनी लाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं, रेड से ग्रीन लाइन में जा सकते हैं और ग्रीन से रेड लाइन में जा सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे अगर हम एक स्टेशन पे अपने कार्ड के साथ एंट्री करते हैं और जब तक हम एग्जिट नहीं करते हैं, हम जितना भी ट्रैवल कर लें हमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ते हैं। हम उन्हीं चार्जेस में जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर मैं आपको ट्रेन्स के पेमेंट मेथड के बारे में बताऊं तो सिंपली आपने किसी भी स्टेशन पे जाना है, हर स्टेशन पे आपको टिकट ऑफिस या फिर इंफॉर्मेशन डेस्क के नाम से आपको डेस्क मिल जाता है। वहाँ पे सिंपली आपने जो है वो स्टैंडर्ड टिकट बाय करनी है, 4 दिरहम में आपको टिकट मिल जाएगी। इसके अलावा आप सिल्वर कार्ड भी ले सकते हैं, गोल्ड कार्ड भी ले सकते हैं। सिल्वर और गोल्ड कार्ड जब आप लेते हैं तो 25 दिरहम आपको पे करने पड़ते हैं, और 25 दिरहम में आपको आपके पास कार्ड में 19 दिरहम का बैलेंस बाकी रहता है। बाकी वो आपसे कुछ सर्विस चार्जेस काट लेते हैं। तो अगर आप कार्ड के ज़रिए जो है वो ट्रैवल करते हैं तो सिल्वर कार्ड में जब आप एक स्टेशन से कहीं और ट्रैवल करते हैं तो मिनिमम ट्रैवल चार्जेस आपके पास 3 दिरहम पड़ते हैं, और अगर गोल्ड कार्ड से आप ट्रैवल करते हैं तो 6 दिरहम आपके पास जो है वो ट्रैवल चार्जेस पड़ते हैं। गोल्ड कार्ड क्योंकि यहाँ पे जो है गोल्ड क्लास कैबिन के लिए यूज़ होता है, और उसमें ये फ़ायदा हमारे पास कि उसमें रश बहुत ज़्यादा कम होता है, मोस्टली आपको सीट मिल जाती है बैठने के लिए। और सिल्वर कार्ड जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड जो दूसरे कैबिन्स हैं उनमें यूज़ होता है। और इसके अलावा एक चीज़, आपने अपना कार्ड किसी को भी नहीं देना है। और कार्ड जो है यहाँ पे ना सिर्फ ट्रेन में यूज़ हो जाता है बल्कि ट्रैम में भी यूज़ हो जाता है और बसेस में भी यूज़ हो जाता है। दुबई की मेट्रो ट्रेन जो हैं वो 76 किलोमीटर के सरफेस एरिया को कवर करती हैं। तो ये सरफेस एरिया 7 जोन्स में डिवाइडेड है। तो अगर आप फर्स्ट जोन में ही ट्रैवल करते हैं और इतना ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं करते हैं तो आपके 3 दिरहम जो है वो कटते हैं। अगर आप सेकंड जोन में चले जाते हैं, थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, तो आपके 5 दिरहम कटते हैं। और अगर आप थर्ड जोन के बाद आगे ट्रैवल करते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कटते हैं वो 7 दिरहम कटते हैं। इससे ज़्यादा 7 दिरहम से ज़्यादा आपके चार्जेस नहीं कटते हैं कार्ड्स में। बेशक उसके बाद थर्ड जोन के बाद आप किसी बस में ट्रैवल करें, ट्रेन में ट्रैवल करें, आपके 7 दिरहम से ज़्यादा चार्जेस नहीं कटते हैं। तो ये मिनिमम चार्जेस 3 दिरहम है और मैक्सिमम चार्जेस आपके 7 दिरहम है। और ये चार्जेस सिल्वर कार्ड के लिए हैं। अगर आप गोल्ड कार्ड के लिए देखें तो आप इन चार्जेस को डबल करके देख लें तो वो गोल्ड चार्जेस हैं। दुबई की मेट्रो ट्रेन को अगर आप देखें तो इसमें 5 कैबिन्स हैं। जो फर्स्ट कैबिन है वो गोल्ड क्लास कैबिन होता है, और जो आपके पास लास्ट कैबिन होता है वो वुमेंस और किड्स का कैबिन होता है। तो अगर आपके पास सिल्वर कार्ड है और आप गोल्ड क्लास कैबिन में चले गए हो, और या फिर आप मेल हो और आप फीमेल्स वाले कैबिन में चले गए हो, तो आपको फ़ाइन होगा जो कि 100 दिरहम है। इसके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको करने से आपको फ़ाइन हो सकता है, जैसे कि अल्कोहल कैरी किया आपने तो 500 फ़ाइन होगा। स्मोकिंग कर रहे हैं मेट्रो में 200 फ़ाइन होगा। तो 200 अगर आप पाकिस्तानी लगाएं तो हमारे पास 16,000 बनता है। और अगर आप स्पिट करते हो मेट्रो में जो है वो खाना खा रहे हो तो आपको 100-200 तक फ़ाइन हो सकता है। और 100 दिरहम हमारे पास बनता है पाकिस्तानी 8,000, 200 दिरहम बनता है ऑलमोस्ट 16,000। और अगर आप कोई डैमेज कर देते हो किसी भी चीज़ का मेट्रो ट्रेन में, स्टेशन में, तो आपको ऑलमोस्ट 2,000 दिरहम का फ़ाइन होता है। 2,000 दिरहम पाकिस्तानी 1,60,000 तक तकरीबन बनते हैं। सीट पे पाँव रखने का भी फ़ाइन होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं आपको मेट्रो ट्रेन्स की टाइमिंग्स के बारे में बताऊं तो मंडे से थर्सडे मेट्रो सुबह 5 से रात 12 बजे तक चलती है, और सैटरडे को भी हमारे पास सुबह 5 से रात 12 बजे तक चलती है। फ्राइडे को हमारे पास ट्रेन जो है वो सुबह 5 से रात 1 बजे तक चलती है, क्योंकि फ्राइडे वीकेंड एंड है तो इसलिए फ्राइडे को 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। इसी तरह अगर संडे को देखें तो संडे को ट्रेन सुबह 5 की बजाय सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है, यानी ज़रा लेट जो है वो स्टार्ट होती है और रात 12 बजे तक चलती है।
इसके अलावा सबसे मज़े की बात यहाँ पे हर बसेस में, स्टेशंस में और ट्रेन्स में आपको वाईफाई की फैसिलिटी हासिल है। अगर आप डायरेक्ट जो है एयरपोर्ट से आ रहे हैं, आपने अपनी अभी तक सिम नहीं खरीदी है, तो आप यहाँ पे इनका वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह एयरपोर्ट पे आने के बाद भी आपको फ्री वाईफाई एयरपोर्ट का जो है वो मिल जाता है, आप उसको भी कनेक्ट करके अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सिम लिए बगैर। और इसमें मेट्रो की टाइमिंग्स के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि हमारे पास नॉन पीक आवर्स होते हैं और पीक आवर्स होते हैं। जो नॉन पीक आवर्स हैं, यानी कि जिनमें ज़्यादा रश नहीं होता, उसमें ट्रेन हमारे पास हर 7 मिनट के बाद स्टेशन पे आती है। और जो पीक आवर्स हैं, जैसे कि सुबह 7 से 11 बजे, शाम को 5 से 9 बजे, जो कि ऑफिस टाइमिंग्स हैं मोस्टली, इनमें हमारे पास हर 3 मिनट के बाद ट्रेन स्टेशन पे आ जाती है। तो मेनली अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं टैक्सी में ट्रैवल करने का, दुबई में अगर टैक्सी में आप ट्रैवल करते हैं तो अगर आप 30 to 35 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहते हैं टैक्सी में, जो कि आधे घंटे का ऑलमोस्ट सफ़र बनता है, तो आपको 80 से 90 दिरहम पे करने पड़ेंगे टैक्सी में। और अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो उसके चार्जेस मैं आपको बता चुकी हूँ। मैक्सिमम जो आपको पे करना पड़ता है 7 दिरहम है और मिनिमम जो आपको पे करना पड़ता है वो 3 दिरहम है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, अगर आप एक्सीलेटर्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे 2 चीज़ें आपको मेंशन मिलती हैं। अगर आपने खड़े होकर जाना है तो आप राइट साइड पे खड़े हो जाएं, और अगर आपने एक्सीलेटर्स पे चल के आगे जाना है तो आप लेफ़्ट साइड यूज़ करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लोगों को चलने की ज़्यादा आदत होती है तो वो लेफ़्ट साइड से मूव करते हैं। अगर आपको खड़े होकर जाना है तो आप राइट साइड पर खड़े हो सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और हेल्पफुल होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।